भी ना आ रही उसकी सीट, गारंटी ले लो। आप कहाँ पे रहते हो आप? मैं तो दिल्ली में ही रहता हूँ। दिल्ली में कौन सी लोकसभा सीट पे रहते हो आप? दक्षिणी लोकसभा दक्षिणी लोकसभा सीट जीत के दिखा देना आम आदमी की। हम सातों गारंटी ले रहे हैं, सातों सीट जीत के दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, कांग्रेस भी तो गठबंधन में आई है 3 सीटों। कांग्रेस कोई गठबंधन नहीं है दिल्ली के अंदर। ये 4-3 का फार्मूला अब नहीं चलेगा यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के सातों कैंडिडेट जीतेंगे दिल्ली के अंदर। देखो, आपने नायक मूवी देखी होगी, उसमें 2 किरदार थे, अनिल कपूर और अमरीश पुरी के। और राजनीति में दोनों की किरदार बखूबी निभाए हैं। वो जाति के है बनी और आ गए राजनीति में व्यापारीकरण कर दिया, पॉलिटिक्स तक कॉमर्शियलाइजेशन। उनके बेटे पुलकित केजरीवाल ने क्या जिम के इंस्ट्रूमेंट भेजे, यूट्यूबर को पंजाब से उठा लिया गया। तो केजरीवाल जितनी हवा भी दिल्ली की प्रदूषित नहीं है, इतनी केजरीवाल की शासन व्यवस्था प्रदूषित है। केजरीवाल की बुरी नज़र लग गई मोदी पे और भाजपा पे, ऐसी केंद्रीय जांच एजेंसी की बुरी नज़र लग गई केजरीवाल की भ्रष्टाचारी नीति पे। केजरीवाल का सूर्योदय हुआ है जन लोकपाल और रामलीला मैदान से। ऐसे ही उनका राजनीतिक करियर का सूर्यास्त होगा तिहाड़ जेल में, जैसे उनके 3 मंत्री जेल में बैठे हैं। मैं तो यही बोलता हूँ, ये लोकसभा राजनीति का रंग और रूप बदलने जा रहा है, रंग भगवा और रूप भाजपा का। नीतीश कुमार जैसे समझ गए, संभल गए तो आ गए। आने वाला टाइम में मोदी के काम पर और राम के नाम पर ही वो वोट मिलने वाले, तीसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, एक चीज और, कहीं कांग्रेस ने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार ली केजरीवाल के साथ गठबंधन करके? दिल्ली और हरियाणा के अंदर, पंजाब में तो हालांकि अलग लड़ रहे हैं, दिल्ली में 3 सीटों पर है और 1 सीट पे हरियाणा में आम आदमी पार्टी लड़ रही है। देखो, ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। और एक जो नेशनल पार्टी है रीजनल पार्टी बन के रह जाएगी और रीजनल पार्टी और संक्षिप्त रूप में बन के रह जाएगी। क्योंकि विपक्षियों जैसे जातीय प्रजातियाँ लुप्त होती जाती है, विपक्षी पार्टियाँ लुप्त होती जाएगी। राहुल गांधी का राजनीतिक करियर का उदय हुआ है परिवारवाद से। मोदी जी का भाई पंकज भाई, प्रहलाद भाई, सोम भाई का किसी को MLA MP बना दिया। तो मोदी है तो मुमकिन है। मैं तो बोलता हूँ मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, विश्व भर में मोदी है। और मोदी के गारंटी वारंटी के आगे सारा कुछ फैले। मोदी मैजिक का कमाल देखो, वो अमेठी को राहुल गांधी छोड़ के भाग गए थे वायनाड और जीत गए। दक्षिण भारत को उनको सहारा लेना पड़ता है। तो यही तो मोदी की मैजिक है। भारत की आन बान शान तिरंगे को मोदी जी ने इंटरनेशनल फलक पे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, किस दिशा से दशा तरफ भारत को ले गए, क्या पता नहीं है। 70 साल ने बेड़ा गर्क कर रखा था। तो मोदी जी के पास कोई जादू छड़ी नहीं है कि 9.5 साल में आर्थिक तरक्कियों पर ले जाएंगे। लेकिन जो ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, प्रजा का दुख दर्द समझे हैं वो। जो राजनेता और राजनीति अलग नहीं होती है। राजनीति के साथ भारत की जनता को उम्मीद जोड़ी होती है और धर्म के साथ आस्था। और मोदी जी ने प्राचीन भारत और आधुनिक भारत का समन्वय किया है। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का भी समन्वय किया है। DRDO की उपलब्धि देखो, पहले स्पेस शटल में जाता था ना, तब वो कैरियर यूज होता था रशिया से, और आज वो कैरियर यूज हो रहा है मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में हो रहा है। तो ये उपलब्धि नहीं दिखा रही। DRDO ने कितने फॉरेन डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ टाइप किया है। तो मोदी जी ने जितनी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े वर्ग को ध्यान में रखते जो योजनाएं लाई हैं, वो हिंदू धर्म में जितने त्यौहार नहीं, इतने तो योजना ला दी है। कि मोदी जी भी परफेक्ट नहीं है। हाँ, कहीं पर बेरोजगारी, महंगाई और मोदी के अंधभक्त नहीं है, BJP के अंधभक्त नहीं है। लेकिन मोदी जी को मणिपुर जाना चाहिए था। लक्षद्वीप में फोटो सेशन कराने चले गए, बिल्कुल गलत है। लेकिन जहाँ उन्होंने सराहनीय काम किया है देश के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए। एक राजनेता का दायित्व क्या होता है, जिम्मेदारी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ये होती है कि पहले राष्ट्र, दूसरे बात समाज, तीसरी अपनी पार्टी, चौथे अपने निजी मसले। और विपक्षियों का उल्टा है, पहले अपने निजी मसले।